नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने इनसे बजा देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। एलन मस्क फिर दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। टेस्ला के शेयर 5.5% बढ़कर $207.73 पर पहुंच गए, जिस कारण मस्क के नेटवर्थ की बड़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडिकेट्स के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ $187.1 बिलियन, करीब 15.4 लाख करोड़ रुपए हो गए। दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विटोन, मॉट हेनसी, LVMH के CEO बर्नार्ड आर्नोल्ट के नेटवर्थ $185.3 बिलियन, करीब 15.32 लाख करोड़ रुपए है। आर्नोल्ट ने मस्क को दिसंबर के मिड में नंबर 1 की पोजीशन से हटाया, तब वे टॉप पर बने हुए थे। आर्नोल्ट के बर्नार्ड लग्जरी फैशन इंडस्ट्री के गॉडफादर माने जाते। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की इकलौते भारतीय हैं जो बिलियनियर्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। अंबानी अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर इस साल टेस्ला के शेयर 90% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जनवरी में शेयर्स की कीमत $108 तक गिर गई, अब $207 पर है। स्टॉक प्राइस डाउन होने के कारण साल की शुरुआत में मस्क नेटवर्थ $137 बिलियन, करीब 11.33 लाख करोड़ रुपए थे। अक्टूबर 2022 में करीब ट्विटर डील के बाद में मस्क नेटवर्थ में गिरावट देखी जा रही। 8 नवंबर को मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन, 16.5 लाख करोड़ रुपए से नीचे आई गई थी। टेस्ला के शेयरों में तेजी के बाद नवंबर 2021 में मस्क दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बने थे। उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर मुकाम हासिल किया। 5 नवंबर 2021 को मस्क ने $338 बिलियन, करीब 27.95 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। तब टेस्ला एक शेयर की कीमत $400 से ज़्यादा। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के इकलौते भारतीय हैं जो बिलियनियर्स टॉप 10 लिस्ट में शामिल हैं। अतीक की पत्नी ने लिखा, योगी जी पति को बचा लीजिए। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ की चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगा रही। एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल के खौफ का दूसरा नाम है। खौफ ऐसा है कि 10 जजों की उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अतीक अहमद भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हाल में प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के चलते वह फिर चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का उमेश मुख्य गवाह है और अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ आरोपी। 1997 की बात है। इलाहाबाद जब प्रयागराज के चकिया का रहने वाला था। एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो गया। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते। इसी बीच 17 साल का अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उसे जल्द ही अमीर बनने की सनक सवार होती। इसी चलते लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। वह समय इलाहाबाद के पुराने शहर चांद बाबा का खौफ हुआ करता। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। ऐसे अतीक अहमद को दोनों को साथ मिला 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगे। जिस पुलिस ने अतीक को शह दे रखी थी, अब वही उनकी आग की किरकिरी बन गई। 1986 में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि अतीक अपने रसूख को इस्तेमाल करता है और वह समय इलाहाबाद के कांग्रेस नेता के संपर्क करता है। नेताजी की दिल्ली तक पहुंचती काम हो गया। दिल्ली से फोन आया और अतीक जेल से बाहर। अपराध की दुनिया में अतीक बड़ा नाम बन चुका। 1979 में राजनीति उतरता है और शहर की पश्चिम सीट विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बीच मुकाबला था प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे गैंगवार तो होना था। इसमें अतीक बाजी मारी और अपने दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीने बाद बीच चौराहे पर दिनदहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई और अब तक पूर्वांचल अपराधी अतीक के नाम को बोलबाला। साल 1983 में अतीक निर्दलीय चुनाव जीते। 1950 से लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में अतीक का नाम सामने आया। 1986 में सपा के टिकट का विधायक बना। 1999 में अपना दल के टिकट प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट 5वीं बार विधायक बना। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले, रामचरितमानस में कूड़ा कचरा सफाई जरूरी। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर कहा है कि मैं अपने पुराने बयान पर कायम हूँ। रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है, फिर साफ करने की जरूरत है। हमने रामचरितमानस की एक और छुपाई और सवाल खड़ा किया। उसमें सवाल डॉक्टर चंद्रशेखर ने मनु समिति और रामचरितमानस को समाज से नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस समाज के दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को
पढ़ाई से रोकता है। इस बयान में के बाद बिहार में लेकर उत्तर प्रदेश राजनीति गरमाई हुई है। शिक्षा मंत्री के बयान का महागठबंधन में शामिल जेडीयू किस विरोध कम करे। शिक्षा मंत्री के ताजा बयान के जदयू ने चीप पब्लिसिटी बताया है। उन्होंने कहा कि दम है तो दूसरे धर्मों पर सवाल उठाकर दिखाएं, बोले आगे भी सवाल उठाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस ग्रंथ में भी सभी ऐसे दोहे हैं जिस पर वे आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। रामचरितमानस में कूड़ा कचरा कहने पर रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि मैंने नहीं कहा, ये डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में किसी की हिम्मत नहीं और मेरे बयान पर सवाल खड़ा कर सके। मैं आज भी कह रहा हूं कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया। लोहिया और अम्बेडकर की नज़र से मैं पढ़ता हूँ, आज का शूद्र पढ़ा लिखा है, उनमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। चंद्रशेखर में रामचरितमानस के दूसरे दोहे पर भी खड़े हैं सवाल। सामत ताड़प पुरुष कहता है कि ब्रिज पूज्य अस गवाही सपा पूजपी प्रिप सील गुण हीना सुधर गुण गुण ज्ञान प्रपीना। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा मोबाइल निकाल कर इस चौपाई को पढ़ा और उल्टे पत्रकारों से सवाल किए। इस पर उनका ये कहना है कि ताड़ना का मतलब अगर शिक्षा है तो जगह क्यों नहीं बदला गया, सिर्फ एक जगह लीपा पोती की गई। जिस शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव विरोध जताया। उन्होंने कहा कि बीच चीप पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहे हैं और इन्हें इलाज की जरूरत है। रामचरितमानस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के बारे में बयान देकर सड़क पर चलकर दिखाएं। नीतीश ने समाधान यात्रा नहीं समापन यात्रा की। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शराब पीना गलत, लेकिन पूरे बिहार में शराब मिल रही है। मैं ये बताने आया हूँ शराबबंदी लागू है, लेकिन पूरी तरह से लागू हो। कुशवाहा ने बेतिया के गांधी आश्रम बितहरवा से यात्रा शुभारंभ किया। उन्होंने 15 मिनट प्रार्थना सभा किया और अब लोगों से संबोधित किया। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा नहीं समापन यात्रा की, उनकी समाधान यात्रा किसी भी कोई समाधान नहीं। उपेंद्र कुशवाहा कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है, नीतीश कुमार के सीख लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पहले ठीक थे, लेकिन अब 2005 से पहले स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार ने जिसके खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया, आज वही उन्हीं के साथ जाकर मिल गए, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया। विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी से बड़े नीतीश कुमार नहीं। चोरी चोरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने रोक दिया, परंतु नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को ना ही रोक रहे हैं और ना ही उसमें ठीक से लागू कर रहे हैं। बता दें कि यात्रा 20 मार्च 2023 के शहीद जगदेव प्रसाद समापक कुर्था में पहुंचे। यहाँ यात्रा की समाप्ति होगी। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। लॉरेंस और समत नेहरा गैंग के साथ गुर्गे अरेस्ट। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समत नेहरा गैंग के साथ गुर्गों को सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी सूरत के पिपलोद इलाके में शास्त्र नगर एक ड्राइवर के साथ अपनी पहचान छिपाकर रहे थे। ये सभी राजस्थान में हो रही गैंगवार के बचने के लिए सूरत भागकर आए थे। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली और ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में दिगपाल पिलानी गैंग से लड़ाई करके चलते लॉरेंस बिश्नोई और समत नेहरा गैंग के साथ गुर्गे सूरत में छिपे हैं। यहाँ पे किसी ट्रक ड्राइवर और रसोइये के साथ मदद में पहचान छिपा कर रहे थे, जिसके बाद सूरत क्राइम ब्रांच इन्हें ट्रेस करके पकड़ ली। डीएसपी PSI कीर्तिपाल सिंह पुवर ने बताया है कि ये सभी एक कपड़ा व्यापारी से संपर्क कर चुके हैं। पिपलोद के सारस्वत नगर में 20,000 रुपये किराए पर पिछले 2.5 महीने से छिपकर रह रहे और ये पुराना मोबाइल नंबर बंद कर राजस्थान पंजाब हरियाणा संपर्क खत्म कर लिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े देवेंद्र शेखावटी इलाके में गैरकानूनी तरीके से शराब का व्यापार करता है। इस इलाके से 2010 में बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग सक्रिय है। इस पर रंजिश 2019 गैंगवार भी हुई। इसमें अजय पूनिया नाम के शख्स की हत्या कर दी और इसमें देवेंद्र शेखावत समेत कई लोग गिरफ्तार भी हुए थे। उमेश पाल हत्याकांड में 6 नहीं 13 शूटर थे। यूपी के उमेश पाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटे बाद 3 बड़े खुलासे हुए। ये पहला प्रयागराज में उमेश की हत्या के 6 नहीं 13 शूटर पहुंचे थे। इनमें 7 बैकअप में इंतजार करते। दूसरा हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई। तीसरा साजिश अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का था। अशरफ बरेली जेल में बंद है। जेल के भी दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने गुर्गों से जुड़ते थे और ये खुलासा इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील और हत्या में शामिल
सदाकात खान पूछताछ के दौरान किया। प्रयागराज के पुलिस रमेश शर्मा ने बताया है कि सदाकात एसटीएफ सोमवार को गोरखपुर गिरफ्तार किए। नेपाल भागने की फिराक में था। सदाकत इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के कमरा नंबर 36 अवैध रूप से रह रहा था। इसी कमरे में उमेश पाल की हत्या कर साजिश थी। पुलिस सोमवार को अतीक अहमद ड्राइवर अरबाज मुठभेड़ में मार गिराए। वहीं सदाकत खान गिरफ्तार किए। बाकी लोगों की तलाश है। इसी बीच अतीक की पत्नी इलाहाबाद जिला अदालत में याचिका लगाई। इसमें कहा गया है कि उनके बेटों का सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस के अब तक जांच में पता चला है कि 24 फरवरी को धूमनगंज शूट आउट कुल 13 शूटर शामिल। पुलिस ने शाबिर नाम के एक शूटर को पहचान की जो राइफल में गोलियां चला। सीसीटीवी में उनकी तस्वीर सामने। एसटीएफ अब उनकी तलाश कर रही है। धूमनगंज थाना क्षेत्र सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अतीक के बेटे असमत बमबाज गुड्डू मुस्लिम गुलाम और अरबाज खान पहचान की गई है और 5वें साजिशकर्ता की पहचान सदाकत खान के रूप में हुई है। माफिया अतीक का बेटा असद शूटरों को लीड कर रहा है। 13 शूटर मारने आए थे, 6 गोली चला रहे हैं जबकि 7 बैकअप में थे। 26 लाख में 4 करोड़ की जमीन लालू राबड़ी को समन बाद 6 फरवरी 2008 की। पटना के कृष्णू देव राय में अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन सिर्फ 3.75 लाख रुपए में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को बेची। ये जमीन की काफी कम कीमत है। इसी साल कृष्ण देव राय के परिवार के 3 लोगों को मध्य रेलवे मुंबई के ग्रुप डी के बाद पद पर नौकरी मिल गई। सीबीआई ने इसे लैंड फॉर जॉब घोटाला बताया, यानी नौकरी के बाद बदले में जमीन लेना। ये मामला तब का है जब लालू यादव 2004 में 2009 के बीच रेल मंत्री थे। इसी केस में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को बीमार लालू यादव, रबड़ी देवी और मीसा भारती को समन जारी 15 मार्च को कोर्ट में बुलाया और इस मामले में और आरोपियों को तलब किया गया है। लैंड फॉर जॉब स्कीम के तार आरजेडी नेता लालू यादव से जुड़े हुए नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू और उनके परिवार वालों को रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का आरोप है। इसी मामले में सीबीआई मई 2022 में लालू और उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का नाम केस दर्ज किया था। सीबीआई के अनुसार इस तरह से लालू यादव के परिवार ने बिहार के 1 लाख स्क्वायर फीट में जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली, जबकि उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.29 करोड़ रुपए थी। खास बात यह है कि लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। मथुरा में लठमार होली, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा। राधा रानी की नगरी बरसाना में बुधवार को लठमार होली खेलने की शुरुआत हो चुकी। नंदगांव की हुरियारे बरसाना आते नजर आ रहे हैं। वे लोग हुरियारनियों की लाठियों का सामना करने की तैयारी कर रहे। हुरियारिन पुरुषों को मजाकिया अंदाज में पीटती। इस दौरान युवक लाठी से बचने का प्रयास करते। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें महिलाओं के वेशभूषा में नृत्य कराया जाता है। इस तरह से लठमार होली मनाई जाती है। इसके साथ वे हुरियारों और हुरियारन के बीच संगीत प्रतियोगिताएं भी होती। इसकी तैयारी में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। विद लठमार होली की शुरुआत शाम 4 बजे से होनी है। मगर यहाँ अभी से हर तरफ गुलाल उड़ रहा है। देश में विदेशों में श्रद्धालु भी होली देखने यहाँ पहुंच चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट कल से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट 1 मार्च से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। 4 मैचों को सीरीज में 2 मैच जीतकर भारत सीरीज 2-0 से आगे है। तीसरा टेस्ट जीतने के साथ इंडिया लगातार चौथी के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीतकर भारत में 19 सालों की दूसरी जीत दर्ज करना होगा। यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम लेकर उतरेगी। वहाँ कंगारू टीम के कैप्टन पैट कमिंस पारिवारिक कारणों में ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। उनकी जगह उप कैप्टन स्टीव स्मिथ टीम के कमान संभालेंगे। अगर स्टोरी हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पिच रिपोर्टर, वेदर कमीशन और सीरीज के टॉप परफॉर्मर पर नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस पारिवारिक कारणों से ऑस्ट्रेलिया लौट गए। वहाँ तीसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनकी जगह उप कैप्टन स्टीव स्मिथ कमान संभाल। टीम मैनेजमेंट कमिंस की जगह मिचेल स्टार्क टीम शामिल कर सकते। भारत के स्टॉक बॉलिंग रिकॉर्डर कुछ खास नहीं है, लेकिन बैटिंग में उन्होंने 4 टेस्ट 273 रन बनाए। बॉलिंग में उन्हें इस दौरान 7 ही विकेट मिले। द कपिल शर्मा शो में पहुंचे एमसी स्टैन। बिग बॉस 16 विनर और रैपर एमसी स्टैन इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। अपनी शानदार जीत के बाद स्टैन लगातार पार्टियां करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बीच रैपर द कपिल शर्मा शो में बतौर गेस्ट नजर आने वाले, जिसमें जुड़ा एक वीडियो कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें इस एपिसोड में एमसी स्टैन कपिल के साथ मिलकर खूब मस्त धमाल करने वाले हैं। कपिल शर्मा इस वीडियो में स्टैन को रैप सॉन्ग गाते हुए देखे
देखा जा सकता है। स्टैंड के सॉन्ग पर कपिल शर्मा थिरकते हुए दिखाई दे रहे। इस दौरान वह मौजूद फैंस उन्हें शेयर करते हुए नजर आए। कपिल इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि क्या बोलती है पब्लिक, वाइब है कि नहीं, लव यू ब्रो। लुक की बात करें तो स्टैंड ऑल रेड लुक दिखाई दी है, वहीं कपिल की फंकी लुक कैरी की है। सोशल मीडिया पर देखने के बाद अब फैंस अब एपिसोड को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समय चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।